अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। इस लेक्चर में हम 4 चीज़ें सीखने वाले हैं। एक ये कि आपने अपना पेज कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि हम जो फेसबुक एड है वो पेज के थ्रू हम रन करते हैं। तो आपने पेज कैसे क्रिएट करना है और उसके बाद पेज के क्रिएशन के बाद हम बिज़नेस मैनेजर का कंप्लीट ओवरव्यू मैं आपको कराऊंगा। उसका जो हर एक टैब है उसे मैं इन डेप्थ एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, जस्ट आपको एक टूर दे दूंगा, क्योंकि इन डेप्थ चीज़ें जो है वो हम लेटर ऑन उसमें कवर करेंगे हर एक टैब को इंडिविजुअली। तो इस लेक्चर में जस्ट बिज़नेस मैनेजर के जितने भी टैब्स हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं, उन्हें मैं ब्रीफली आपको उनका कंसेप्ट देने की कोशिश करूंगा और लेटर ऑन हर एक टैब को मैं डीपली 1 बाय 1 लेके चलूँगा। नेक्स्ट फिर हाउ टू ऐड पेमेंट मेथड। आप अपने बिजनेस मैनेजर में पेमेंट मेथड कैसे ऐड कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा इस लेक्चर में। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेसबुक एड्स उसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि कौन कौन से फेसबुक के टाइप्स हैं एड्स के जो कि आप रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने ब्रांड अवेयरनेस करवानी है अपने प्रोडक्ट की, तो आप ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन रन कर सकते हैं। अगर अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना है तो आप ट्रैफिक कैंपेन रन कर सकते हैं। और इस तरह डिफरेंट किस्म के टाइप्स हैं वो हम इस लेक्चर में सीखेंगे। इसी तरह हाउ टू क्रिएट फेसबुक एड अकाउंट। बिज़नेस मैनेजर में जिस तरह लेक्चर 1 में मैंने ओवरऑल एक स्ट्रक्चर आपके सामने रखा था कि बिज़नेस जो फेसबुक एड का जो बिज़नेस मैनेजर है उसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ है कि सबसे ऊपर जो है वो कैंपेन होता है और उसके नीचे डिफरेंट एड अकाउंट्स होते हैं। उस एड अकाउंट्स पे आप अपने कैंपेन या अपनी एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं। तो इसी लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने बिज़नेस मैनेजर पे एड अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। फेसबुक पेज बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने ओरिजिनल फेसबुक प्रोफाइल पे आएंगे और लेफ़्ट साइड पे पेजेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करें और अपनी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो पुट कर लें। फॉर एग्जांपल पेज इन्फॉर्मेशन, आपके पेज का नाम क्या होना चाहिए, वो बिज़नेस से रिलेटेड होना चाहिए। फिर पेज कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन के बाद आप जस्ट क्रिएट पेज कर लें। लेट्स से मैं इस पेज का नाम रखता हूँ लर्न डिजिटल मार्केटिंग, और कैटेगरी में आ जाएगा एजुकेशन, और डिस्क्रिप्शन में आप अपने बिज़नेस के हवाले से कोई भी डिस्क्रिप्शन शो कर सकते हैं अपने पेज पे। इसके बाद जस्ट आपने क्रिएट पेज पे क्लिक करना है तो आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने पेज को जितना मैक्सिमम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं आप अपने पेज को ऑप्टिमाइज़ कर लें। ऑप्टिमाइज़ इन अ सेंस कि जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, लेट्स से आपका जो बिज़नेस, अगर आप बिज़नेस करते हैं, आप कोई ई कॉमर्स का स्टोर रन करते हैं, उसके हवाले से आप लिख सकते हैं। अपना जो कॉन्टेक्ट नंबर है, हर एक चीज़ जो है वो आपने अपने पेज पे मेंशन करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल पिक्चर, अपनी जो कवर फ़ोटो है वो अपने बिज़नेस से रिलेटेड इसमें ऐड कर लें। आफ्टर पेज क्रिएशन और तमाम तर जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू योर बिज़नेस, आपने यहाँ पे सारा कुछ डेटा इंटर कर लेना है। और उसके बाद एक दो इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जिनका आपको पता होना ज़रूरी है। अगर लेट्स से अगर आप फेसबुक एड के साथ ये चाहते हैं कि मैं इंस्टाग्राम एड्स भी रन करूं साथ साथ और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस भी आएँ, तो उसके लिए आपको अपने फेसबुक पेज के साथ इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप बिज़नेस अकाउंट कनेक्ट करना पड़ता है। तो वो कैसे कनेक्ट करते हैं वो बहुत ही आसान है। आपने जस्ट लेफ़्ट साइड पे सेटिंग्स पे आना है और स्क्रॉल डाउन करके आपने इंस्टाग्राम के टैब पे क्लिक करके वहाँ पे अपना जो आपका बिज़नेस का इंस्टाग्राम का जो पेज है वो जस्ट आपने उसके साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे जस्ट आपने कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे जाके आपका इंस्टाग्राम का जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वो आप उससे लॉगिन कर लें। तो ये आपके जो फेसबुक पेज है उसके साथ ये इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा और फ्यूचर में आप दोनों प्लेटफॉर्म पे एड रन कर सकेंगे। मींस के अगर आपके एक ही बिज़नेस है और उसका फेसबुक पेज भी चल रहा है और इंस्टाग्राम पेज भी चल रहा है। फॉर एग्जांपल लर्न डिजिटल मार्केटिंग का एक फेसबुक
पेज और साथ ही इंस्टाग्राम पेज भी है, और आप चाहते हैं कि दोनों प्लेटफॉर्म पे मेरा ऐड शो हो जाए, तो उसके लिए आपको अपना इंस्टाग्राम का जो अकाउंट होगा लर्न डिजिटल मार्केटिंग का, वो आपने अपने फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट करना है। वो किस तरह कनेक्ट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसके साथ अगर आप भी चाहते हैं कि आप मैसेजेस कैंपेन रन करते हैं, आगे हम चल के देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन। लेट से आप मैसेजेस कैंपेन रन करते हैं, उसमें एक ऑप्शन होता है व्हाट्सएप का कि जो आपकी ट्रैफिक है वो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे लैंड कर जाए। तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बनाना होगा, और जब आपने बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपने यहाँ पे जाके व्हाट्सएप पे क्लिक करना है और अपना बिजनेस अकाउंट का जो नंबर है, लेट्स से ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आपने यहाँ पे ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, ये बिज़नेस अकाउंट नहीं है, लेकिन आपने बिज़नेस व्हाट्सएप क्रिएट करके उसे यहाँ पे अटैच करना है। जब आप अटैच करेंगे तो फिर आप जो भी कैंपेन रन करेंगे तो आप इस काबिल होंगे कि आप अपने जो ट्रैफिक है उन्हें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे लैंड करवा सकते हैं, वो ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। लास्ट स्टेप में फेसबुक पेज के हवाले से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं ये बता दूं कि आपने अपना जो पेज है वो बिज़नेस मैनेजर के साथ कैसे क्रिएट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो भी मैं आपको सिखा देता हूं कि आपका बिज़नेस पेज बन चुका, आपने इंस्टाग्राम जो है वो इसके साथ कनेक्ट कर लिया, व्हाट्सएप कनेक्ट कर लिया। अब आपका लास्ट स्टेप ये होगा कि आप अपने बिज़नेस मैनेजर के साथ इस पेज को कनेक्ट कर दें, ताकि आप बिज़नेस मैनेजर के थ्रू जो है वो इस पेज पे एड रन कर सकें। तो वो किस तरह कनेक्ट करना है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। बिजनेस मैनेजर के साथ पेज क्रिएट करने के लिए आपको business.facebook.com/ads मैनेजर पे विजिट करना है। बिजनेस मैनेजर पे लैंड करने के बाद आपने यहाँ पे बिजनेस सेटिंग्स पे जाना है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर के सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पेजेस का ऑप्शन नज़र आएगा, उस पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपने एक्चुअली अपना जो पेज है डिजिटल मार्केटिंग का, वो लर्न डिजिटल मार्केटिंग का, वो यहाँ से आपने ऐड अ पेज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अपना पेज का URL या अपना नाम लिख लें। पेज का जो नाम है आपका लर्न डिजिटल मार्केटिंग, तो ये आपके सामने आ चुका है। तो जस्ट आपने ऐड पेज पे क्लिक करना है, तो ये इस बिजनेस मैनेजर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि आपका जो पेज है वो बिजनेस मैनेजर के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब इस पेज को आप यूज़ कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट रन करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं सिखाऊंगा कि आपने अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या अपना पेमेंट मेथड जो है वो कैसे ऐड करना है बिजनेस मैनेजर पे। तो उसके लिए आप जस्ट बिजनेस सेटिंग्स पे आएंगे, ये ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पेमेंट मेथड का ऑप्शन होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप ऐड पेमेंट मेथड करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप नेक्स्ट पे क्लिक करें, और यहाँ पे आप अपना रीजन सेलेक्ट कर लें और करेंसी सेट कर लें, और जो भी अगर आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो आपने इस पे सेलेक्ट करना है, और अगर कोई ऑनलाइन बैंकिंग है तो आपने नीचे वाले पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो आपने PKR सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें, और यहाँ पे आपने अपना जो डेबिट कार्ड का नंबर है, कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट और CVV, जो आपके कार्ड के डेबिट कार्ड के बैक साइड पे 3 डिजिट का कोड होता है, उसे हम CVV कोड कहते हैं, तो वो आपने इस पर इंटर कर लेना है। यहाँ पे आपने अपना जो डेबिट कार्ड का जो नाम है जो आपके डेबिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है वो इंटर कर लें, और कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट और CVV। जैसे ही आप ये सारी डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे तो उसके बाद सेव करें, तो आपके बिजनेस मैनेजर पे आपका जो पेमेंट मेथड है वो अटैच हो जाएगा। तो CVV कोड की जगह आपने अपने कार्ड का जो बैक साइड पे ये इस तरह का कोड होगा 3 डिजिट, वो यहाँ पे आपने इंटर करके जस्ट सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका डेबिट कार्ड जो है वो अटैच हो जाएगा। सो द नेक्स्ट पार्ट इज़ टू क्रिएट एन एड अकाउंट। एड अकाउंट आप कैसे बनाएंगे, उसके लिए भी आपको बिजनेस सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा। बिजनेस सेटिंग्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के जो टैब्स हैं वो लेटर ऑन भी मैं इसका गो थ्रू करवाऊँगा। तो यहाँ पे जो अकाउंट्स का टैब है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा एड अकाउंट्स। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो आपके सामने आ जाएगी जहाँ पे लिखा होगा एड। यहाँ पे अगर आपका कोई भी बिजनेस मैनेजर में कोई अकाउंट नहीं बना हुआ एड अकाउंट, तो आपने जस्ट क्रिएट अ न्यू एड अकाउंट पे क्लिक करना है।
यहाँ पे जो डिटेल्स हैं, आपका जो एड अकाउंट है वो डिटेल फिल कर दें। टाइम जोन, जिस टाइम जोन में आप हैं तो वो आपने सेलेक्ट करना है, और करेंसी जो है वो PKR। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एड अकाउंट का नाम एंटर किया, टाइम जोन सेलेक्ट किया और करेंसी जो है वो पाकिस्तानी रुपी पे सेट कर दिया। उसके बाद जैसे आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हु विल दिस एड अकाउंट बी यूज फॉर, ये आपसे पूछ रहा है कि ये इसमें जो एड अकाउंट है ये आपका अपना है या आप किसी के लिए बिज़नेस रन कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे माय बिज़नेस, जो कि लर्न विद एहसन के नाम से मैंने प्रोफाइल बनाई थी बिज़नेस मैनेजर, तो मैंने इस पर सेलेक्ट करके क्रिएट पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपका जो एड अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो अकाउंट है एड अकाउंट वो क्रिएट हो चुका है। आपने अगर पेमेंट मेथड जो है वो अगर ऐड नहीं किया तो आप यहाँ से भी पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं एड अकाउंट लेवल पे, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो बिज़नेस मैनेजर लेवल पे जो है वो पेमेंट मेथड ऐड करें, जो कि पिछले स्टेप पे मैं आपको करवा चुका हूँ। तो इसे जस्ट क्लोज़ कर दें, और ये डिजिटल मार्केटिंग का जो एड अकाउंट है वो आपका क्रिएट हो चुका है। आप इस एड अकाउंट को यूज़ करते हुए आप अपना एड रन कर सकते हैं। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप बिज़नेस मैनेजर क्रिएट कर लें, जैसे कि मैंने लर्न विद एहसन बिज़नेस मैनेजर क्रिएट किया था, तो उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपने सेटिंग्स पे आके अपना जो ईमेल है उसे लाजमी वेरीफाई करना है। अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो फेसबुक जो है वो आपको एड रन नहीं करने देगा। तो उसके लिए आपने उसी तरह बिज़नेस सेटिंग्स पे आके बिज़नेस इन्फो पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईमेल एड्रेस, रीसेंट वेरिफिकेशन ईमेल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ईमेल एड्रेस पे एक वेरिफिकेशन कोड सेंड करेगा, जिसे आपने वेरीफाई करना है ताकि ये कंफर्म कर सके फेसबुक कि ये जो आपका ईमेल है ये वैलिड है। ये देख सकते हैं आप, फेसबुक ने मुझे कोड सेंड किया है, कंफर्म योर बिज़नेस ईमेल एड्रेस। तो ये आपने इस तरह कंफर्म नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फेसबुक बिज़नेस मैनेजर है वो वेरीफाई हो जाएगा। ये देखें, अब वेरिफिकेशन जो पहले वेरिफिकेशन आ रहा था वो अभी जो है वो जो टैब है वो चला गया, क्योंकि मैंने अपना ईमेल जो है वो वेरीफाई कर लिया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। बिज़नेस मैनेजर जैसे ही आप क्रिएट कर लें तो आप सेटिंग्स में जाके यहाँ पे अपना ईमेल जो कोड है वो वेरीफाई कर लें। अब यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट बिज़नेस मैनेजर का टूर करवाना चाह रहा हूँ कि आपको हर एक टैब का पता चले उसका क्या फंक्शन है। तो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिज़नेस अकाउंट, आपके जितने भी बिज़नेस मैनेजर होंगे, इस केस में मेरा सिर्फ एक ही बिज़नेस मैनेजर है जो कि मैंने लर्न विद एहसन के नाम से क्रिएट किया है, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। और नीचे जो है योर अकाउंट्स, आपके जितने भी एड अकाउंट, ये जो मेरा एड अकाउंट आपके सामने जो क्रिएट किया था वो यहाँ पे आपके एड अकाउंट्स होंगे। तो इसके अलावा आप यहाँ पे जितने भी टूल्स हैं, ये बर्गर मेन्यू में आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के टैब्स नज़र आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले एड मैनेजर है, यहाँ से आप अपने तमाम एड को क्रिएट कर सकते हैं एड अकाउंट और पेजेस के थ्रू। और उसके अलावा बिलिंग्स टैब में आपका जितना भी बिलिंग सिस्टम है वहाँ इधर से आपने कंट्रोल करना है, या फेसबुक को आपके कैंपेन्स के जितने भी बिलिंग सेक्शन है या बिल है वो यहाँ पे आप पे कर सकते हैं इस टैब पे। इसके अलावा ऑडियंसेस में आप डिफरेंट ऑडियंसेस सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक पहले से क्रिएट कर सकते हैं इस टैब में। ये हर एक जो टैब है वो मैं इंडिविजुअली लेटर ऑन डिस्कस करूँगा। अभी सिर्फ मैं इसकी डेफिनेशन के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि इस टैब का मतलब क्या होगी, इसका क्या फंक्शन है। जिस तरह मैंने बता दी कि बिलिंग जो है उसमें आप जितने भी आपके कैंपेन्स रन हो रहे होते हैं तो यहाँ पे आपने जाके अपनी जो है जितना अमाउंट स्पेंड हो चुका है या कितने अमाउंट आपने पे कर दिए हैं, या आप अपना जो है वो बिल PDF की फॉर्म में डाउनलोड करना चाह रहे हैं, वो यहाँ इस टैब में जाके आपने करना होता है। और एड्स मैनेजर में आपने अपने जो कैंपेन रन करने होते हैं यूजिंग डिफरेंट एड अकाउंट्स। और ऑडियंसेस में आपको मैंने बता दिया कि आप प्री सेट ऑडियंसेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं पहले से, जो कि आप अपने कैंपेन में लेटर ऑन यूज़ कर सकें। इवेंट मैनेजर में आप डिफरेंट पिक्सल सेट करते हैं हर एड अकाउंट के लिए,
पिक्सल मीन जिस तरह इंट्रोडक्टरी क्लासेस में मैंने बताया था कि पिक्सल जो है वो आपकी वेबसाइट में जो ट्रैफिक होती है उनका बिहेवियर ट्रैक करता है। ये भी लेटर ऑन इसका पूरा एक लेक्चर होगा कि किस तरह आपने पिक्सल क्रिएट करना है, किस तरह सेट करना है, किस तरह इवेंट्स बनाना है, वो लेटर ऑन हम लेक्चर में कवर करेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको बता दी कि इवेंट मैनेजर से हम पिक्सल क्रिएट करते हैं। इसी तरह ई कॉमर्स मैनेजर, अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आप अपनी शॉप बनाएं और उसे इस बिज़नेस मैनेजर के साथ कनेक्ट करें, तो आप इस टैब में जाके आप ये काम कर सकते हैं। इसी तरह बिज़नेस सेटिंग्स में ये मैं लास्ट में करवाऊँगा आपको। अकाउंट क्वालिटी में आप अपने अकाउंट के जो एड अकाउंट की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। आया आपने कोई वायलेशन तो नहीं की फेसबुक की, या आपके मल्टीपल एड अकाउंट्स हैं, किसी एड अकाउंट में आपने फेसबुक की पॉलिसी जो है उसको वायलेट किया है और आपका एड अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, कितनी दफ़ा ब्लॉक हुआ है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने अकाउंट के हवाले से यहाँ पे मिलेगी। ब्रांड सेफ्टी मींस कि आप जब पिक्सल अपने वेबसाइट पे कनेक्ट करते हो फेसबुक के साथ, तो उसमें फेसबुक ये इंश्योर कराता है कि जिस वेबसाइट के लिए आप पिक्सल बना रहे हो वो उसके ऑनर आप हैं। तो आपने यहाँ ब्रांड सेफ्टी में जाके अपना वेबसाइट जो है वो कनेक्ट करना होता है, ताकि फेसबुक को ये इंश्योरिटी मिल सके कि जिस वेबसाइट के लिए आप एड रन कर रहे हैं या जिस वेबसाइट के लिए पिक्सल डेटा आप गैदर कर रहे हैं वो वेबसाइट आपसे बिलोंग करती है। तो वो आपने इंश्योरिटी यहाँ पे करानी होती है। ये लेटर ऑन मैं आपको कनेक्ट करके बताऊंगा कि आपने अपनी वेबसाइट को किस तरह कनेक्ट करना होता है फेसबुक के साथ। इसके बाद इवेंट मैनेजर, आपने जब पिक्सल आप क्रिएट करते हैं तो डिफरेंट किस्म के इवेंट्स आपने बनाने होते हैं, जैसे कि परचेज का इवेंट, एड टू कार्ट का इवेंट, ये सारी चीज़ें हम इवेंट मैनेजर से कर रहे होते हैं। मीडिया लाइब्रेरी में आप अपनी पिक्चर्स, वीडियो जो कि आप लेटर ऑन अपनी कैंपेन में यूज़ कर सकें वो स्टोर कर सकते हैं। तो फाइनली जो मेजर टैब्स है वो मैंने आपको बता दी है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि जिसका हर एक टैब का आपको पता होना चाहिए वो है बिजनेस सेटिंग। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के टैब्स हैं। सबसे पहले यूज़र्स का टैब है। इसमें जो है वो पीपल एंड पार्टनर्स। इसका क्या मतलब है? पीपल का मतलब ये है कि आप जो है वो आपके अंडर डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं जो कि आपके लिए एड रन कर रहे हैं। तो लेट्स से मैं एक जो है वो बिज़नेस रन कर रहा हूँ और मैंने बिज़नेस मैनेजर बनाया है और मेरे अंडर जो है वो 2-3 डिजिटल मार्केटर हैं जो कि मेरे लिए कोई पेज मैनेज कर रहा है, कोई जो है वो एडवर्टाइजमेंट रन कर रहा है। तो उनको इस बिज़नेस मैनेजर का अगर एक्सेस मैंने देना हो तो मैं किस तरह दूंगा? मैं जस्ट पीपल में जाके यहाँ पे उनका ईमेल आईडी लिख के, फॉर एग्जांपल कोई भी ईमेल आईडी अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। अब लेट से मैं किसी को एक्सेस देना चाह रहा हूँ, अपना कोई जो एम्प्लॉई है कि वो मेरे लिए एड रन कर सके या उसका कोई स्पेसिफिक टास्क हो या वो पेज मैनेज कर सके, तो मैंने जस्ट ऐड पे क्लिक करना और यहाँ पे उसका ईमेल आईडी मैंने इंटर कर देना और यहाँ पे मैं उसे एक्सेस दूंगा, एम्प्लॉइज़ एक्सेस। ठीक है, एडमिन एक्सेस मेरे पास होगा, एम्प्लॉई एक्सेस में वो मेरे लिए एड रन कर सकेगा, मेरे पेजेस मैनेज कर सकेगा। तो मैं जस्ट उस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि आप इस एम्प्लॉइज़ को कौन कौन सा एक्सेस देना चाह रहे हो। अगर मेरे पास पेजेस हैं तो वो कौन कौन से पेजेस का मैं अपने एम्प्लॉय को एक्सेस देना चाह रहा हूँ, कौन सा एड अकाउंट के एक्सेस देना चाह रहा हूँ। अभी मेरे पास जो इस बिजनेस मैनेजर में 2 एसेट्स हैं, एसेट पेजेस भी हो सकते हैं और एड अकाउंट्स भी हो सकते हैं। अब एक पेज जो है वो लर्न विद एहसन के नाम से है और दूसरा एड अकाउंट है। तो मैं चाहता हूँ कि ये एक्सेस मैं इसे दे दूँ, तो वो मैं किस तरह दूँगा? तो क्लासिक पेजेस में जाके लर्न डिजिटल मार्केटिंग का जो पेज है वो उसे मैंने जो ईमेल जो मैंने इंटर किया था उसे मैंने एक्सेस दे दिया है। अब एड अकाउंट कौन सा? डिजिटल मार्केटिंग का एक एड अकाउंट मैंने क्रिएट किया था, उसका भी एक्सेस देना चाहता हूँ, तो मैंने सिंपल उस पर क्लिक किया और जो एक्सेस मैं दे रहा हूँ वो मैं ऑन कर दूँगा और उसे मैं इनवाइट कर दूँगा। ये इनविटेशन इसके ईमेल आईडी पे चली जाएगी और आफ्टर अप्रूवल जिसे मैंने एक्सेस दिया है ये मेरे बिजनेस मैनेजर को एक्सेस कर पाएगा। तो इस तरह हम अमूमन
करते हैं, दूसरों को इनविटेशन सेंड करते हैं ताकि वो हमारे लिए एड रन कर सके या हमारे पेजेस मैनेज कर सके। दूसरे नंबर पे पार्टनर का है कि पार्टनर आप किस तरह ऐड कर सकते हैं। पीपल और पार्टनर में बेसिकली फ़र्क ये है कि पीपल का जब आप एक्सेस दे रहे हैं तो वो उस जो अगला बंदा है जिसे आप एक्सेस दे रहे हो उसके पास उसका बिजनेस मैनेजर उसका क्रिएट होना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि आप अपना बिजनेस मैनेजर उसे दे रहे हो तो उसकी जस्ट आपको उसके पास एक जस्ट फेसबुक का प्रोफाइल होना चाहिए। बिजनेस मैनेजर का ज़रूरी नहीं है कि उसके पास हो। लेकिन पार्टनर के केस में आप उसे अपने बिजनेस में पार्टनरशिप पे हो, आप दो बंदे पार्टनरशिप कर रहे हो तो वो आपका एम्प्लॉय नहीं है, तो उसके पास भी बिजनेस मैनेजर होगा। और अगर आपने उसे यहाँ पे एज अ पार्टनर ऐड किया है तो वो जो है अपने जो उसका बिजनेस मैनेजर होगा उसमें उसके पास आपका एड अकाउंट होगा, या जो एसेट उसे आप देना चाह रहे हो वो अपने बिजनेस मैनेजर में देख सकेगा। अब इसमें दो टैब्स हैं, एक ये कि आप अगर किसी पार्टनर को अपने बिजनेस में ऐड करना चाहते हो, एक ये ऑप्शन है, या आप किसी से अपने पार्टनर से एसेट्स लेना चाह रहे हो। एसेट मीन कि उसका कोई एड अकाउंट अपने बिजनेस मैनेजर से मैनेज करना चाह रहे हो तो आप उसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें लेट्स से मैं पार्टनर टू शेयर एसेट विद, अब अगर मैं किसी को अपने एसेट दूंगा तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, या मैं अगर किसी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मुझे एसेट दे अपने एसेट मीन्स पेज या एड अकाउंट, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। लेट्स से मैं अपना जो है वो पार्टनर के साथ अपना एड अकाउंट और पेज जो है उसे शेयर करता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए कि उसका जो बिज़नेस मैनेजर होगा उसका बिज़नेस आईडी चाहिए होगा। वो किधर से वो देखेगा बिज़नेस आईडी? अगर आप URL पे गौर करें तो यहाँ पे लिखा होगा बिज़नेस आईडी। हर एक बिज़नेस मैनेजर का एक यूनिक बिज़नेस आईडी होगा। इस केस में हमारा बिज़नेस आईडी ये है, तो उसका बिज़नेस आईडी कुछ और होगा। तो हम सबसे पहले उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना बिज़नेस आईडी हमें दें। जब वो हमें अपना बिज़नेस आईडी देगा तो हम यहाँ पे पार्टनर का जो बिज़नेस आईडी होगा यहाँ पे हम इंटर कर, जिस तरह मेरा बिज़नेस आईडी ये है तो मेरे पार्टनर का कोई और बिज़नेस आईडी होगा, तो वो मैं यहाँ पे इंटर करूँगा, नेक्स्ट क्लिक करूँगा तो वो मेरे जो एसेट होंगे जो भी मैं उसे देना चाह रहा हूँ, पेजेस हों या एड अकाउंट हो, वो उसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे या वो चीज़ें वो एसेट वो यूटिलाइज कर सकेगा। तो ये था पीपल और पार्टनर में फ़र्क। इसके बाद आप अकाउंट्स भी मैनेज कर सकते हैं। अकाउंट्स मीन्स कि आपकी कौन कौन से एसेट्स हैं, पेजेस, एड अकाउंट, ये दो चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इंस्टाग्राम अकाउंट्स और व्हाट्सएप अकाउंट, ये भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे अटैच होता तो ये यहाँ पे शो हो जाता है, लेकिन फ़िलहाल जो है वो कोई भी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट शो नहीं है, तो इस वजह से ये शो नहीं कर रहा। लाइक अगर एक पेज जो है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है यहाँ पे, तो अगर मैं पेजेस के सेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे शो कर रहा है कि लर्न डिजिटल मार्केटिंग का पेज यहाँ पे मौजूद है। आप इसे रिमूव कर सकते हैं, अपना पेज जो है वो व्यू कर सकते हैं, मज़ीद लोगों को ऐड कर सकते हैं, पार्टनर्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारा कंट्रोल सिस्टम आप पेज लेवल पे सेट कर सकते हैं। इसीलिए इसी तरह एड अकाउंट्स के सेक्शन में आप देख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का जो एड अकाउंट क्रिएट किया हुआ है वो यहाँ पे शो हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे इस एड अकाउंट के ज़रिए अगर कैंपेन रन करना चाह रहे हैं और डायरेक्ट एड मैनेजर पे जाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप डायरेक्टली ओपन इन एड मैनेजर पे क्लिक करके जा सकते हैं और कैंपेन रन कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह पेजेस में आप पीपल को ऐड कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को ऐड कर सकते हैं, तो एड अकाउंट लेवल पे भी आप यहाँ से लोगों को ऐड कर सकते हैं जो कि आपका एड अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से व्हाट्सएप अकाउंट इस बिजनेस मैनेजर के साथ अटैच्ड हैं। इसके अलावा डेटा सोर्सेज जो है ये इम्पॉर्टेंट है। ये इसका पूरा एक लेक्चर मैं फ्यूचर में इंशाल्लाह कवर करवाऊंगा, जिसमें हम पिक्सेल क्रिएट करते हैं, इवेंट सेट करते हैं। ये आगे चल के इंशाल्लाह आप देखेंगे। डेटा सोर्सेज, ब्रांड सेफ्टी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा इंटीग्रेशन, डिफरेंट जो एप्स हैं, थर्ड पार्टी एप्स, वो यहाँ से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। पेमेंट मेथड भी मैं कवर करा चुका हूँ। सिक्योरिटी सेंटर, इसमें आप मज़ीद 2 फैक्टर सिक्योरिटी ऐड करना चाहते हैं बिजनेस मैनेजर पे तो आप ये भी कर सकते हैं।
इसके अलावा जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस इन्फो का, इसमें आपके बिजनेस के बारे में तमाम तर डिटेल गिवन होगी। आपका जो बिजनेस आईडी है वो मेंशन होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें आपको बताया गया होगा कि आप इस बिजनेस मैनेजर में कितने एड अकाउंट बना सकते हैं। आपकी जो लिमिट है वो यहाँ पे बताई होगी, मेंशन की होती है, तो आप ये भी देख सकते हैं। और जैसे जैसे आप फेसबुक पे बजट लगाते जाते हैं उसी तरह आपकी जो लिमिट है एड अकाउंट क्रिएट करने की वो ज़्यादा होती जाती है। तो ये था सारा एक फास्ट सा रिव्यू टाइप बिजनेस मैनेजर का। तो इंशाल्लाह हर एक टेप जो है वो आगे चल के इन डेप्थ में कवर करवाऊंगा। अभी चूँकि वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो चुकी है तो फाइनल पार्ट जो था कि कितने टाइप्स के कैंपेन आप रन कर सकते हैं, लाइक ब्रांड अवेयरनेस, ट्रैफिक, कन्वर्जन, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करवाऊंगा। वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है तो इस वजह से ये वाला जो पार्ट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करवाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस हवाले से तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।